यहाँ मोहन की शादी के लिए नहीं आई, मोहन के लिए यहाँ पर आई है। ये लड़की मोहन से प्यार करती है, प्यार। क्या ये सच है? प्यार करती हो मुझसे? हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, अगला मौका जरूर मिलेगा। छोड़ेंगे नहीं उस छटंकी को। अगला मौका? मेरी बेटी को हाथ लगाने वाले को अगला मौका तो क्या, अगली सांस तक लेने नहीं दूंगा मैं। कंस मामा मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे। इस कोर्ट ने खून के इल्जाम से बरी क्या कर दिया? पूरे परिवार को मार दोगे? तुलसी को किसने मारा है ना, ये बस तुलसी जानती है। आपको जो समझना है आप समझिए। फिर से पुलिस के पास जाना है आप जाइए, कोर्ट जाना है आप जाइए ना। लेकिन अगर तुम्हारा ना मेरी बेटी की तरफ आग भी उठाई तो तुम दोनों को ना पुलिस बचा पाएगी ना कोर्ट। समझ में आई बात? क्या हुआ गुनगुन? क्यों ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुमसे मतलब? गुनगुन तुम भी ना, मैं पूछो चोट लगी कैसे तुम्हें? देखो देखो मैं अभी भी मेरी चोट है, मैं ठीक कर लूंगी। अच्छा दवाई तो लगाने दो, मैं एक से दवाई लगा लेता हूँ, ठीक है? मेरी चोट है, मैं ठीक कर लूंगी। अच्छा ठीक है, दवाई नहीं लगा रहा हूं मैं, देख लूं एक बार, देख। कौन? तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। मजाक बना कर रखा है। गुनगुन ऊपर क्या करिए, नीचे उतरो। मुझे नहीं आना। देखो गुनगुन चोट लग जाएगी तुम्हें। मुझे यहीं पे रहना है। गुनगुन मेरी बात सुनो ना। मुझे इधर ही रहना है। देखो गुनगुन नीचे उतरो, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे नीचे नहीं आना। गुनगुन खड़ी रहो यहाँ पर। मजाक बना कर दिया, क्या जरूरत है ऊपर चढ़ने की? हाथ दिखाओ। मोहन किलर हो तुम। ये क्या नस वाली बातें कर रहे हो? दवाई दवाई दवाई। कोई चाकू वाकू लेकर आओ, मार दो मुझे।
गुनगुन, पापा से ऐसी बातें नहीं करते बेटा, हमें बड़ा बुरा लगता है। क्यों? मामा है वो तुम्हारे? गुनगुन, पापा है वो तुम्हारे, ऐसी बातें कैसे कर सकते तुम उनके बारे में? ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। गुनगुन, कितना रोती हो तुम? क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो? आराम तो हमने लगा दी। परेशानी की इरादा है, हम डरते हैं और करते हैं। राधा, थैंक यू सो मच। मेरी जिम्मेदारी तुम निभा रही हो। तुम ना मेरे कमरे से निकल जाओ, नहीं तो जा रहे हैं। अब उठे कैसे बाकी बिहारी जी? आपने भी तो मोहन जी की बात सुनी होगी ना बाकी बिहारी जी? ऐसे कैसे नहीं मानते वो आपको? कैसे लगा है? हमारा तो घुटना भी नहीं मुड़ रहा। ध्यान का है तुम्हारा? क्षमा कीजिए जी। बाकी बिहारी जी, दर्द हो रहा है? नहीं तो जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे दुलारी, दुलारी, खेत की कहाँ मर गए सबके सब? ऐसा मत कहिए जी, कोई नहीं मरा है। बाकी भैया जी सबको लंबी उम्र थे, सब व्यस्त हैं। दुलारी जी सब्जी लाने गई है, बाबा दादी और अंकल जी दर्शन के लिए बाकी बिहारी जी के मंदिर गए हैं। अब समझ गए हम। अपने लाइव न्यूज कवरेज बंद करो। दवाई दो, दो। इस पैर में चोट लगी ना? बाकी बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? क्यों? क्योंकि आप मोहन जी हैं। अच्छा, सच में हम मोहन हैं? अच्छा, हमारे पासपोर्ट में तो कोई और नाम लिखा है। हम सोच रहे हैं कि वो आदमी है कौन, है कौन। अब समझ में आया, मोहन तो हम हैं। मोहन जी है। नहीं, आप हमारा पैर नहीं छू सकते जी। तो दवाई कैसे लगाओ? अपने मुंह से लगाओ। पैर नहीं छू सकते मतलब? पैर ठीक से मोड़ा नहीं जा रहा, आराम कैसे मिलेगा? नहीं, हम बाकी बिहारी जी का जाप कर लेंगे, वो हम ठीक हो जाएंगे। आप हमारा पैर मत छूइए, वो हमें पाप लग जाएगा। पैर को छूने से पाप लगता है? अरे जो चोट लगी उसका इलाज करा लो, पाप लग जाएगा। और हमारी बेटी की जान बचाई है तुमने, इतना तो कर ही सकते हैं हम तुम्हारे लिए। पैर आगे करो। अब अगर तुमने अपने पैर को सरकाना, तुम्हारे पैर को कर देंगे हम। सरकाओगी? अपनी मोहन की मैं बल
एक बात पूछे? आप सच में भगवान को नहीं मानते? फिर से शुरू हो गई। भगवान ही तो एक सच है। ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठानम मृतस्यै व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इसका मतलब है मैं ही तो वो निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें पाठ का श्लोक है। तुम पागल हो गया, क्या बताया जा रही है तुम? चलता फिरता भक्ति चैनल, जब भी तुमसे मिलता हूँ ऐसे लगता है कि महाभारत का सीरियल देख रहा हूँ मैं। नहीं मतलब? नहीं जी, वो हमारा मतलब जी बाके बिहारी जी। अब बस हो गया। तुम ना जी एक काम करो जी, अपने बाके बिहारी जी से कहो ना जी कि वो दवाई जी आकर तुम्हें लगा ले जी, है? जिससे तुम ठीक हो जाओ जी। पकड़ो इसे, खुद लगा लेगा। कादम्बरी, अरे सुनो सब लोग सुनो, गजब हो गया। दीदी एक मिनट, क्या हुआ है? क्या शोर है? आप हमें बेवकूफ समझ रहे थे ना? हमारी बात पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन हम सच कह रहे थे। ये लड़की जैसी बनती है वैसी है नहीं। मम्मा, अब फिर से शुरू हो गई? शुरू नहीं, आज तो हम सारी चीजें खत्म करके ही रहेंगे। ये लड़की, कुछ भी बोलने से पहले ये मत भूलना कि ये हमारे खास दोस्त रामेश्वर की बेटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये खास दोस्त की बेटी यहाँ मोहन की शादी के लिए नहीं आई, ये मोहन के लिए यहाँ पर आई है। ये लड़की मोहन से प्यार करती है, प्यार। क्या ये सच है? प्यार करती हो मुझसे? हाँ। राधा मोहन के लिए ही आई है। बल्कि राधा ही क्यों, हम सब यहाँ मोहन के लिए आए हैं। हाँ? ये दादी और पोती का दिमाग खराब हो गया है क्या? दोनों एक ही लड़के पे डोरे डाल रहे हैं। अरे सर, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हैं ये वृंदावन है, बाके बिहारी का शहर है ये। यहाँ जो भी आता है उन्हीं के दर्शन के लिए आता है। हम भी यहाँ उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। हाँ? बाके बिहारी कहो, कान्हा कहो या मोहन, बात तो एक ही है। बहन जी, आप हमें ये बताइए, पूछिए। आपने हमारे और हमारी पोती के मुंह से क्या सुना? क्या राधा ने कहा कि वो मोहन से प्यार करती है? बताइए। दीदी, वो नहीं। इतनी नन्ही सी जान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोच लिया था।
अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। राधा, बताओ, तुम मोहन से प्यार करती हो? नहीं तो देखा, ये लड़की की जात है। इतना बड़ा इल्जाम इसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बस, बहुत अपमान सह लिया हमने। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। हम अभी के अभी बरसाना चले जाएंगे। चलो राधा। दादी जी, एक मिनट। मासी, माफी मांगे इनसे। माफी मांगिए। अब तुम कह रहे हो तो मांग ही लेते हैं। वो शायद हमारे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। हमें माफ कर दीजिए। बस। जिन पर इल्जाम लगाया था, माफी उनसे मांगिए। राधा से माफी मांगिए। बिटिया, हम विधवा से गलती हो गई, भूल हो गई हमसे। हमें माफ कर दो। तुम कहो तो हम तुम्हारे पैर पकड़ के बड़ी काकी जी, अरे काकी जी, आप तो हम पर पाप चढ़ा देंगी। ऐसा मत कहिए। और इतनी छोटी सी बात के लिए हम घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, है ना दादी? और हम तो यहाँ मोहन जी की शादी देखने आए थे। मोहन जी की शादी देखकर ही जाएंगे। लेकिन राधा। माँ जी, माफ कर दीजिए हमें। अगर आप अभी राधा को लेकर चली गईं तो हमें ऐसे लगेगा जैसे आप नाराज होकर गईं। बच्ची है, रहने दीजिए। शादी भर की तो बात है। चलिए, आज की कृष्ण लीला यहीं समाप्त होती। राधे राधे, राधे राधे।